हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए स्पेशल सीरीज चला रहा हूं, फार्मूला सीरीज, जिसमें कि आपको बता रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और 2023 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आप सब लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो हम आपको याद दिला दें कि इसमें दो डे बता दिए हैं, डे 1 और डे 2, जिसमें कि आपको रिलेशन फंक्शंस और आईटीएफ का फॉर्मूला बता दिया गया था। इसमें आज हम आपको डे 3 में बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूला के बारे में, यानी कि क्लास 11 से जो रिलेटेड आपका फॉर्मूला है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, से पूछा जाता है, वो सारे फॉर्मूला को हम एक एक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब लोग एक बार जल्दी से लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहां पे आपको समझना क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा उसी पर हम ज्यादा खास करके आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि पाई रेडियन जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको पहले से पता है। जहां पर पाई रेडियन रहे वहां पे आप 180 डिग्री लिख सकते हैं। उल्टा अभी आप चल सकते हैं कि 180 डिग्री रहे जहां पे आप पाई रेडियन लिख सकते हैं। ये सब कॉमन बात है जो आपको सिंपल सा है। रेडियन को अगर आपको कभी डिग्री में चेंज करना हो तो आप गुना करेंगे 180 बटे पाई से। अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो उसमें गुना करेंगे पाई बटे 180 से। जैसे अगर मान लीजिए 60 डिग्री है और उसको रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से आप गुना कर दीजिए और इसको काटिएगा तो 6 ये कटेगा, पाई बटे 3 रेडियन आएगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से आप बदल सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए तो कि 240 डिग्री को हम लोग कितना रेडियन लिखेंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद बताते हैं दूसरा फॉर्मूला आपको यह है, ये थोड़ा सा जान लीजिए, ये आपको काम का चीज नहीं है, लेकिन आप 11th में तो थोड़ा सा आपको काम का चीज हो सकता है। थीटा बराबर एल बाई आर, और इससे हम क्रॉस गुना करेंगे तो एल बराबर आर थीटा आता है। जहां पर थीटा क्या है, एंगल है इन रेडियन मेजर, एल क्या है तो लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई है, और आर क्या है तो रेडियस ऑफ सर्कल यानी वृत्त का त्रिज्या। और आपको इसका आंसर बता दें तो आपको पाई बटे 180 से गुना करना है। इसको काट दीजिए, एक शून्य से शून्य काटिए और 6 चौक 24 और 6 3 18, यानी कि आपका आंसर आएगा 4 पाई बाय 3 आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले, देखिएगा अब आगे समझिएगा। ये फॉर्मूला आपके लिए नहीं था, और हाँ ये है आपका मेन काम का चीज, समझिएगा ध्यान से। यहां पे क्वाड्रेंट सिस्टम, जैसा कि आपको पहले से पता होगा, ACTS है ना, ACTS के बारे में। ए से क्या होता है, ए से होता है, यहां पर हम लिख दिए, ए से होता है ऑल, और एस से होता है साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, टी से होता है टैन, और टैन का उल्टा कॉट, और सी से क्या होता है कॉस, और उल्टा उसका से। यानी कि समझिएगा इस पहले घर में सारा प्लस में आएगा, ठीक है, और ये जो ये दूसरा घर है इसको हम बोलते हैं साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। टी से होता है टैन, और टैन का उल्टा कॉट इस प्लस में आएगा, और ये होता है कॉस, और कॉस का उल्टा भी सेक प्लस में ही आएगा। यानी कि अगर पहला घर की बात करें तो सारा प्लस में आता है, दूसरा में साइन और कॉसेक सिर्फ प्लस आएगा, तीसरा में टैन कॉट, और चौथा में कॉस और सेक आपका प्लस में आता है। यहां पर एक नोट वाली बात आपको याद रखना है क्या, कि चेंज भी होता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री में जो रहे तो उसका मान बदल भी जाता है। जैसे कैसे बदलता है, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर साइन में क्वेश्चन है तो 90 अगर एंगल लिखा हुआ है तो उसका मान आपको कॉस में लिखना है, कॉसेक है तो उसका मान सेक में, और टैन है तो उसका मान कॉट में। ये दोनों तरफ उल्टा भी आपको चलना है, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, और कॉस सेक में। जैसे एक छोटा सा उदाहरण में हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। जैसे देखिए गौर से, साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, जैसा कि आपको पहले क्लास 10th में भी ये पता होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता था। तो यहाँ पर आपको गौर से देखना है, 90 माइनस थीटा मतलब ये 90 है, 90 से जब घटेंगे तो ये ऑल के घर में जाएंगे, और ऑल में क्या होता है, सब प्लस में आता है, इसलिए इसका मान प्लस में, और 90 वाला में चेंज हो जाता है, साइन है तो कॉस हो जाएगा। यहां पर एक और देखिएगा, साइन 270 माइनस थीटा, तो सबसे पहले आपको करना है 270 कहां है, यहां पे 270 है, इसे घटेंगे तो ये टी के घर में जाएगा, यानी कि दूसरा के घर में चला गया, टैन के घर में चला गया, और ये क्वेश्चन तो साइन है तो इसका मान माइनस में लिखेंगे, और हाँ 270 में आपको चेंज कर देना है कॉस थीटा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, बस आपको ये थोड़ा सा बात याद रखना है कि किसमें बदलता है, तो 90 और 270 में बदल जाता है। अब बात करते हैं आगे। आगे देखिएगा कि नो चेंज होता है, यानी कि नहीं बदलता है 180 और 360 में। ये आपका जरूरत वाला चीज है, इसलिए इसको चीज को आपको समझना है कि साइन में देखिए 180 डिग्री और 360 डिग्री रहे तो नो चेंज। जैसे देखिए साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा आ जाएगा, और 180 में से घटाएंगे तो देख लीजिए, जल्दी से आप ऐसे बनाना सीख जाइए। ये पाई में से 180 में से घटाएंगे तो साइन के घर में, अपना में जाएगा तो प्लस में, और प्राय में जाता है माइनस में। जैसे देखिए यहाँ पर 360 है तो 360 ये होता है, आपको जस्ट बताया गया, 360 में घटेंगे तो सी के घर में जाएंगे, अपना घर है यानी कि प्लस में लिखेंगे, और चेंज नहीं होता है। कॉस है तो कॉस में, यही चीज आपको यहाँ पे लिख दिया गया, साइन तो साइन, कॉस तो कॉस, और टैन तो टैन। बात समझ में आ गया? अब देखिएगा ये निगेटिव वाला एंगल आप याद रखेंगे, क्योंकि यहां से भी आपका एक जब क्वेश्चन बनाते हैं उस टाइम आपको ये जरूरत पड़ जाता है। जैसे देखिए दो बात याद रखना है, साइन माइनस थीटा
माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए ये सामने सामने आपको याद रखना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा दो चीज कि कॉस निगेटिव नहीं मतलब ये अपने अंदर पचा लेता है, सेक भी अंदर अपने पचा लेता है, यानी कि कॉस और सेक जो है निगेटिव अगर एंगल लगा भी दिया जाए तो वो अपने अंदर पचा लेगा माइनस को, लेकिन बाकी सब नहीं पचा पाता है। साइन है, कॉसेक है, टैन है और कॉट है, ठीक है। तो अगर ये चारों में माइनस है तो आपको माइनस बाहर कर देना है, लेकिन कॉस में और सेक में माइनस अगर एंगल में है तो माइनस वो अपने अंदर सोख लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब आप क्लास 12th में जैसे ही मैथ स्टार्ट करते हैं 2.2 2.1 तो आपको ये फॉर्मूला जरूरत पड़ता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो देखिए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों फॉर्मूला सेम ही होता है, बस प्लस और माइनस का फर्क होता है। जैसे यहां पर अगर प्लस है तो आपको प्लस साइन देना है, माइनस है तो यहां पे माइनस देना है, ठीक है। एक याद रखिएगा तो आपको दूसरा याद हो जाएगा। और याद रखने का तरीका हम आपको बताते हैं कि साइन वाला में क्या होता है, एगो साइन लिखेगा तो एगो कॉस लिखेगा, और फिर आपको एगो कॉस और एगो साइन उलट के लिखना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जो आपको याद होना चाहिए। साइन ए माइनस बी क्या होता है, सेम लाइक लिखेंगे, प्लस के जगह क्या कर देंगे माइनस, यानी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस वाला में उल्टा होता है, कॉस वाला में प्लस के जगह पर माइनस हो जाता है और माइनस के जगह पर प्लस हो जाता है। और इसमें एक और चीज उल्टा होता है कि कॉस वाला में पहले कॉस कॉस और तब साइन साइन, पहले कॉस कॉस और तब साइन साइन। साइन तो आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपका एक ही मेन चीज है। तो कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि कॉस 15 डिग्री का मान निकालना, तो आप ऐसे लिखते हैं कॉस 75 डिग्री, सॉरी 75 नहीं, आप 45 लिख दीजिए, 45 माइनस आप क्या कर देते हैं 30, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं और आप आसानी से मान निकाल लेते हैं। ये आपको काम करता है। और साइन ए प्लस बी आगे चल के भी आप जब 12th में फॉर्मूला यूज किए होंगे तो आपको मिला होगा। और यहाँ पे देखिए टैन और कॉट का देखिए, टैन ए प्लस बी का क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी बटा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब आप टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई फॉर्मूला प्रूफ करते हैं तो उस टाइम आपको ये जरूरत पड़ता है कि टैन ए प्लस बी क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी बटा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। माइनस वाला में कोई दिक्कत नहीं, या प्लस था तो यहां पर ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, अगर माइनस कर दिया जाए तो आपको इसको साइन उलट के लिख देना है, माइनस ऊपर आ जाएगा नीचे प्लस हो जाएगा, बाकी सेम है। कॉट ए प्लस बी में देखिए उलट दीजिएगा, कॉट ए प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, अब बटा में कॉट बी प्लस कॉट ए। इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, पहले ए बी आता था लेकिन इसमें पहले बी और ए आता है। कॉट ए माइनस कॉट बी का क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1, इसमें प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस और नीचे में माइनस आएगा। तो खैर आपको कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी ज्यादा कीमती नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा टैन ए प्लस बी और टैन ए माइनस बी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, देखिएगा अब यहां से आपको ये फॉर्मूला तो खैर 11th के लिए जरूरी है, 12th के लिए नहीं। साइन ए स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर बी, ये हाँ ये आपको लग सकता है जब इंटीग्रेशन जब आप पढ़ेंगे उस टाइम आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। साइन ए स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर बी का क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। लेकिन यही अगर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर बी रहे, सुनिए ठीक से, एगो कॉस है तब साइन है तो इसका फॉर्मूला आता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। खास करके ये आपके 12th एग्जाम में जरूरत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ यहां से आपको जरूरत पड़ सकता है टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी और टू साइन ए इंटू साइन बी। समझने का प्रयास करिएगा, पहले साइन है तब कॉस है, पहले कॉस है तब साइन है, पहले कॉस तब कॉस और साइन साइन। तो पहले देखिए अगर ये फॉर्मूला रहा पहले साइन कॉस रहे तो आपको साइन प्लस में लिखना है दोनों, देखिएगा ध्यान से, साइन ए प्लस बी अब प्लस में साइन ए माइनस बी प्लस देना है। और यही अगर पहले कॉस आ जाए बाद में साइन आ जाए तो पहले आपको सेम चीज लिखना है, प्लस के जगह खाली माइनस कर देना, ठीक है। यानी कि टू कॉस ए इंटू साइन बी रहे तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होगा, ठीक। अब अगर दोनों कॉस है तो दोनों कॉस में लिखिएगा, अगर दोनों साइन है तो दोनों कॉस में ही आंसर आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है, क्या देखिएगा कि टू कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी या प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर टू साइन ए इंटू साइन बी रहता है यहां पर प्लस के जगह पर यहां पहले माइनस आ जाता है, कॉस ए माइनस बी तब माइनस कॉस ए प्लस बी। ये उल्टा है, थोड़ा सा आप याद जरूर रखिएगा। और हाँ इस सब को एक दो बार लिखिएगा, जहां पर भी आपको फॉर्मूला में डाउट नहीं याद होता है तो उसको एक दो बार लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहां पर भी आपको ये फॉर्मूला लग सकता है जरूरत के हिसाब से, चांस कम है इस फॉर्मूला का लेकिन आपको कभी कभी लगाना पड़ सकता है। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। याद रखिएगा दोनों साइन है तो एगो साइन तब कॉस लिखेगा, लेकिन अगर ये बीच में माइनस आ जाए तो पहले कॉस लिखेगा बाद में साइन, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। उलट के लिखिएगा, प्लस है तो पहले साइन बाद में कॉस, अगर माइनस है तो पहले कॉस बाद में साइन। कॉस दोनों अगर कॉस है तो दोनों को आपको कॉस में ही लिखना है, लिखने का पैटर्न है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी रहे तो पहले आप माइनस टू लिखेंगे, साइन दोनों साइन में लिखना है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये काम का चीज आपके लिए नहीं है ज्यादा, लेकिन आपको थोड़ा सा याद तो रखना है। और हाँ यहां से अब आपका बनता है
क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन बनाते हैं 2 नंबर वाला तो आपको यहाँ ये फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगा। ये देख लीजिए, बढ़िया है। और ये वीवीआई फॉर्मूला आप जरूर इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये है आपका वीवीआई फॉर्मूला क्लास 11th के लिए और 12th के लिए ही आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का क्या होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पहला फॉर्मूला। साइन ए 2 थीटा का होता है tan में अगर लिखने की जरूरत पड़े तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। प्लस है तो साइन होता है, यही अगर माइनस हो जाता है तो tan में, जैसे यहां पर देख लीजिए सबसे नीचे देखिए। tan 2 थीटा का क्या होता है? 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही सेम है, देखिए थोड़ा सा क्लू एक दूसरे से रिलेट करके याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। साइन वाला में प्लस होता है, tan वाला में माइनस होता है, ठीक है। और cos 2 थीटा का कै गो? 4 गो फॉर्मूला होता है। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और चौथा जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हाँ, ये इंटीग्रेशन के लिए भी, डिफरेंशिएशन के लिए भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आगे, और ये देखिए ये है आपका 11 नंबर फॉर्मूला। देखिएगा ध्यान से, साइन 3 थीटा का, कॉस 3 थीटा का और tan 3 थीटा। ये आईटीएफ में ही आपको जरूरत पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल भी इससे पूछा गया था पिछले साल। देखिएगा ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पहले क्या होता है एक बार देख लीजिए। साइन 3 थीटा का क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। एक बार फिर से, 3 पहले साइन और तब 4 साइन क्यू। कॉस वाला में आपको झंझट नहीं है, बस इसको उलट दीजिएगा, पहले 4 लिख दीजिएगा और 3 को बाद में। लेकिन हाँ, ये कॉस है तो दोनों आपको कॉस में ही लिखना है, ठीक है। अब tan को देखिए, तो tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ सकता है, इसलिए इसको जरूर याद रखेंगे। याद रखने का तरीका देखिए, साइन का याद रखिए, कॉस का आप उलट दीजिएगा, हो जाएगा। tan का 1-2 बार लिखना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, देखिएगा अब यहां से वही जो हाफ एंगल में, या ये जो आपको बॉक्स नंबर भेज देखिए, यहां पर हम आपको 13 नंबर जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है वीवीआई फॉर्मूला, इसको तब तक देखिए। और यहां पर देखिए 12 नंबर फॉर्मूला साइन थीटा का फॉर्मूला, अभी जैसे साइन 2 थीटा का बताया गया ना, तो अगर एगो थीटा है तो इसको आधा आधा आपको कर देना, यानी कि 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यही चीज अगर tan में लिखना चाहे तो ऐसे लिखिएगा 2 tan थीटा बाई 2 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये प्लस है, अगर यही tan वाला में रहे तो माइनस में। जैसे यहाँ देखिए बॉक्स के नीचे देखिए tan थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 2 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों एक ही रिलेटेड है, एकदम सेम है, बस खाली प्लस, साइन वाला में प्लस होता है और tan वाला में माइनस होता है। जैसा कि अभी हम आपको बताए थे cos थीटा का 4 गो फॉर्मूला। देखिए पहला अगर मान लीजिए हाफ एंगल में लिखना हो तो पहला लिखिएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, दूसरा लिखिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा लिखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और चौथा जो है ये है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सेम है, जैसे अभी हम आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दिखाते हैं। ये जो फॉर्मूला अभी हम आपको लिखे थे ये वाला, इसी का हाफ एंगल में बदल दिया गया, ठीक है। जैसे cos स्क्वायर देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना, ये 4 गो जो फॉर्मूला आपको बताया गया था ये वाला, इसी का आधा कर दिया गया। तो ये फॉर्मूला यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है आपका 13 नंबर, क्योंकि आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, तो ये आपको जरूरत बहुत ज्यादा पड़ता है। 1 प्लस कॉस थीटा, देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो तो साइन। ऐसे याद रखने का तरीका, प्लस वाला में कॉस अब माइनस वाला में साइन, और साइन 2 थीटा तो आपको पता हो ही गया है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, दो को थीटा रहे तो एक ही को थीटा इधर लिखेगा, लेकिन कभी कभी एक थीटा आ जाए, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, जैसा कि इधर भी बताया आपको। तो 1 प्लस कॉस थीटा रहे तो उसके चलते कॉस में ही लिखेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा रहे तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा रहे तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये जरूर याद रखिएगा, चाहे जे हो जाए, इस फॉर्मूला को आपको भूलना नहीं है। अब बात करते हैं, ये सब तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये सब आपके काम का चीज नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकता है। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में कि साइन थीटा अगर 0 के बराबर होता है तो थीटा का मान अगर आपसे पूछता है तो n पाई, जहां पर n बिलोंग्स टू n। cos थीटा अगर 0 के बराबर होता है, थीटा का मान लिखना पड़ जाए कभी, तो थीटा बराबर होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। tan थीटा अगर 0 के बराबर तो थीटा बराबर क्या होगा, n पाई, यानी कि साइन वाला और tan वाला एक ही होता है, cos वाला में खाली चेंज होता है। और इधर आपको डिग्री में लिख दिया गया कि जैसे इसमें n का मान क्या है, ये देखिए इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक अगर रखिएगा तो ये सब मान आपको नजर आएगा, ये सब निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे भी आप याद रखिएगा इधर वाला। अब बात करते हैं, देखिएगा नीचे आप देखिए गौर से, यहां पर देखें ये थोड़ा सा आप, ये भी फॉर्मूला है जो आपको काम तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होगा n पाई
प्लस माइनस 1 टू द पावर n टू अल्फा, जहां पर n बिलोंग्स टू, ये क्या है, पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है। cos थीटा अगर cos अल्फा के बराबर हो तो थीटा बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग्स टू z। tan थीटा अगर tan अल्फा के बराबर तो थीटा बराबर क्या होगा n पाई प्लस अल्फा और n बिलोंग्स टू जेट। और ये प्रिंसिपल वैल्यू भी कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकता है। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि अब मुख्य मान, ये खास करके 11th के लिए ही है, ये फॉर्मूला आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, जो अभी हम आपको उधर बताए थे वही सारा फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा। लेकिन ये जान लीजिए, पहला घर में अल्फा, दूसरा में पाई माइनस अल्फा, तीसरा में पाई प्लस और चौथा में 2 पाई माइनस अल्फा होता है। और प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है 0 डिग्री से 2 पाई तक के बीच में, यानी 0 से बड़ा या बराबर चलेगा और 2 पाई से छोटा तक रहना चाहिए, उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो देखिए आपको हम बता दें, एक बार फिर से टिक कर देते हैं, जो आपको ज्यादा जरूरत है वो 13 नंबर फॉर्मूला है। एक बार देखेंगे ध्यान से, ये 13 नंबर हो गया, ये 12 नंबर आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको हर हाल में याद होना चाहिए। और इधर देखिएगा, ये आपका 11 नंबर और ये 10 नंबर जो VBI हम कर दिए, इसको आपको जरूर याद रखना है, जो आपको याद होना चाहिए। 9 याद रहे तो चलेगा, लेकिन हाँ ये 8 आपको याद होना चाहिए। 8 नंबर फॉर्मूला टू साइन लगेगा, इंटीग्रेशन में जब बनाएंगे तो उस टाइम आपको ये फॉर्मूला लगेगा। और हाँ ये 6 नंबर आपको हम बताए थे, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद आपको ये लगेगा sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी। ठीक है, धीरे धीरे हम आपको एक बार याद दिला देते हैं। और ये कभी कभी आपको छोटा मोटा लग सकता है, साइन माइनस थीटा रहे cos माइनस थीटा रहे, तो वहां पर आप कंफ्यूज ना होंगे। ठीक, और हाँ ये क्वाड्रेंट सिस्टम आप जरूर याद रखिएगा, जो ACTS है ये वाला आपका मेन था। ठीक है, ACTS मतलब ऐसे ऐड शुगर टू कॉफी आप याद रख सकते हैं, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, किसी भी तरह से याद रखिए। बस आपको याद रखना है कि 90 और 270 में चेंज होता है और 180 और 360 में नो चेंज होता है। ठीक है, अपना में जाए तो प्लस और दूसरा में जाए तो माइनस। और लास्ट में हम एक छोटा सा सवाल भी आप लोगों से पूछ लेते हैं, इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। सवाल आप लोगों के सामने में ये है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साइन आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा, π/2 प्लस x/2 का वैल्यू क्या होगा। ये अगर आप देखे हैं तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के हमको यही समाप्त कर देते हैं, फिर हम आपको मिलेंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।